अच्छे से सांस भरें और सांस छोड़ें। सांसों को सामान्य करें। आगे बढ़ने से पहले हमारी सांसें सामान्य होनी चाहिए। चलिए सांसें सभी की सामान्य हो गई हैं। बढ़ते हैं आगे नावासन के लिए। सबसे पहले अपने दोनों टांगों को और भुजाओं को शरीर के साथ नीचे की तरफ खिंचाव देंगे। अच्छे से खिंचाव बनाए नीचे की तरफ। दोनों टांगे, घुटने, पंजे सब सीधे। शरीर दोनों हाथ, दोनों भुजाएं शरीर के साथ नीचे की तरफ अच्छे से खिंचाव दे। बहुत बढ़िया। अब खींचे हुए हाथों को, दोनों हाथों को सांस भरते हुए सिर के पीछे लेके जाएं और आसन पे अच्छे से रख दें। धीरे धीरे सांस भरते हुए लेके जाएं और अपने आसन पे रख दें। अब यहीं से भरी हुई सांस में अपनी नाभि को केंद्र मानते हुए अपने शरीर के दो भाग कर दें और नीचे ऊपर खिंचाव दें। बहुत अच्छे से खिंचाव दें, जैसे आप लोगों को नीचे और ऊपर से कोई खींच रहा है। सांसों को ढीला छोड़ें, ऐसे में आपके पैरों के पंजे खुल जाएंगे। बहुत बढ़िया। एक बार फिर से अच्छे से सांस भरें और एक बार फिर से खींचते हैं अच्छे से शरीर को। अब भरी हुई सांस में दोनों टांगों को, मिली हुई टांगों को लेके आएंगे 90 डिग्री पे और अधिकतम पीछे लेके जाने का प्रयास करेंगे, जितना भी लेके जा सकते हैं। बहुत अच्छा प्रयास सभी का। वेरी गुड। बहुत सुंदर। अब यहीं से धड़ वाले भाग को भी ऊपर करेंगे और नावासन स्टार्ट करेंगे। जब नावासन के लिए हम उठेंगे, धड़ वाले भाग को उठाएंगे और अपनी दोनों हथेलियों को अपने पैरों के पंजों के आगे निकालने का प्रयास करेंगे, पेट को अंदर करके। आवृत्तियां कम ले लें पर पूरी पूरी कंप्लीट लें। उठें तो पैरों के पंजों से आगे निकालें अपनी हथेलियों को, और पीछे आए तो पैरों को अधिकतम पीछे लेके आए। बहुत सुंदर। 8 से 10 बार करें अपनी अपनी काउंटिंग के साथ। बहुत सुंदर कर रहे हैं सबके। आ जाएंगे अपनी अपनी आवृत्तियां पूरी करके वापस कैमरे की तरफ मुंह करके बैठे दंड आसन में। दोनों टांगों में कुछ दूरी, दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं, आंखें कोमलता से बंद। अपनी सांसों को सामान्य करें। नावासन से हमारी सांसें चढ़ जाती हैं। एक अच्छे से सांस भरें फिर से और छोड़ें। एक फिर से लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। बंद आंखों में किए हुए नावासन के प्रभाव को भी महसूस करें। चलिए, सांसें सभी की सामान्य हो गई हैं। बढ़ते हैं आगे कोणासन के लिए। कोणासन के लिए दोनों टांगों को मिलाएं, घुटने पंजे सब अच्छे से मिले हो। पैरों के पंजों को अच्छे से आसन की तरफ ताने और अच्छे से ताने। बहुत अच्छा बनेगा फिर उससे आसन आपका। दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं नजदीक, बिल्कुल नजदीक। सांस भरें और अपने मध्य भाग को अधिकतम ऊपर उठाने का प्रयास करें।
सांस भरें और अपने मध्य भाग को ऊपर उठाने का प्रयास करें। आपके कंधे मजबूत बनते हुए कंधों पे पूरे शरीर का भार। रुके कुछ क्षण। बहुत बढ़िया सभी का। रुकने में ही लाभ, 2 बार करेंगे। अभी रुके। आ जाए वापस। धीरे धीरे अपने मध्य भाग को नीचे रखेंगे। एक बार सांस भरेंगे, फिर से ले जाएंगे मध्य भाग को ऊपर। सांस भरें और अपने मध्य भाग को फिर से ऊपर ले जाएं। दोनों पैरों के पंजों को आसन की तरफ ताने। अब रुकें कुछ क्षण। बहुत बढ़िया। आ जाएंगे धीरे धीरे वापस। मध्य भाग को पटके नहीं, आराम से रखें। दोनों हथेलियों को दाईं ओर रखते हुए दोनों टांगों को एक साथ मोड़ते हुए आ जाएंगे वज्रासन में। विश्राम लेंगे हम वज्रासन में। दोनों घुटने जुड़े हुए, घुटनों पे हमारी हथेलियां बिल्कुल सीधी, भुजाएं कोहनियों से मुड़ी ना हो। उंगलियां अंगूठे मिले हुए बिल्कुल स्ट्रेट, आंखें कोमलता से बंद। वज्रासन में विश्राम ले रहे हैं बंद आंखों में। चलिए, कोणासन में हमारी सांसें इतनी नहीं चढ़ती हैं। बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ। ऊष्ट्रासन के लिए अपनी स्थिति बनाएंगे। घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे। घुटनों में कंधों जितनी दूरी। दोनों हाथ कमर पे। पहले घुटनों की मसाज करेंगे। एक घुटना उठाएं और एक घुटना आसन पे रखें। 10 से 15 बार आवर्ती लें ये वाली। बहुत सुंदर। ले लें अभी और आवर्तियां लें। चलिए, दोनों हाथ हमारे कमर पे। अंगूठे का अंगूठा पीछे। अपनी रीढ़ की घोटी के से अच्छे से मसाज करें। सहलाएं अच्छे से करें। अब सांस भरते हुए अपनी कमर वाले भाग से पीछे की तरफ झुकने का प्रयास करें। अभी हाथ कमर पे ही रखें, झुके पीछे अच्छे से और रुके कुछ क्षण। सामान्य सांस आने दें और जाने दें। अब धीरे धीरे अपनी दोनों हाथों को अपनी अपनी एड़ियों पे ले जाएं। और अच्छे से सपोर्ट मिल जाएगा। अब और अच्छे से रुक पाएंगे पीछे की तरफ। वेरी गुड। जो दोनों हाथ लेके जा सकते हैं दोनों लेके जाए। नहीं तो एक कमर पे एक एक चेंज करते हुए हाथों को पलट पलट के लेके जाए। बहुत बढ़िया। जंघाएं ऐसे में हमारी पीछे जाती हैं, उनको आगे की तरफ धकेले। आगे की तरफ लेके आई उनको। रुकने में ही लाभ। रुके रुके रुके। वेरी गुड। आ जाएंगे धीरे धीरे वापस। एक एक हाथ को कमर पे लेकर आएंगे। घुटनों की दूरी कम करते हुए आ जाएंगे वज्रासन में। दोनों हाथ घुटने पे, बंद आंखों में किए हुए आसन के प्रभाव को महसूस करें। चलिए, बढ़ते हैं। मंडूक आसन के लिए आगे करें दोनों भुजाओं को।
दोनों भुजाएं आगे की तरफ करके आएंगे, खुली हुई उंगलियों से खींचेंगे पहले अपनी भुजाओं को आगे की तरफ, अच्छे से खींचें और खींचें। अब यहीं से अंगूठा अंदर करते हुए मुठ्ठियां बनाएंगे और नाभि के दाएं बाएं लगाएंगे। सांस भरेंगे, पेट को अच्छे से फुलाएंगे और मुट्ठियों से पेट को अंदर की तरफ दबाएंगे और भरी हुई सांस में पेट को फुलाएंगे अच्छे से। गर्दन अधिकतम पीछे, आंखें कोमलता से बंद, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। आपका पृष्ठ भाग आपकी एड़ियों से स्पर्श करता रहे, उतने ही झुकें। झुकें झुकें और रुके, रुकने में ही लाभ। अपनी क्षमता को देखें, हम कितनी देर रुक सकते हैं। रुकिए अभी, आने दे प्रभाव को। चलिए, सांस भरते हुए आ जाएंगे धीरे धीरे वापस। मंडूकासन की अब दूसरी यहीं से आवृत्ति लेंगे। बाएं हाथ का कप बना के अपनी नाभि पे रखेंगे, उसके ऊपर अपना दायां हाथ रखेंगे। सांस भरेंगे, पेट को अच्छे से फुलाएंगे और हाथों से अंदर की तरफ भी दबाएंगे। गर्दन अधिकतम पीछे, आंखें कोमलता से बंद, सांस छोड़ते हुए कमर से आगे की तरफ झुकने का प्रयास करें। यहाँ पे भी आपका चेक करें अपनी क्षमता को, आप कितनी देर रुक सकते हैं। रुके रुके अभी रुके कुछ क्षण। चलिए, सांस भरते हुए आएंगे धीरे धीरे वापस। बंद आंखों में महसूस करें, किए हुए मंडूकासन को बंद आंखों में महसूस करें। बैठे बैठे अभी वज्रासन में भी कुछ क्षण बैठे। उंगलियां उठे अंगूठे जिसके नहीं मिले हुए मिला के रखे, कोहनियां एकदम सीधी रखें। बैठे वज्रासन। चलिए, बढ़ते हैं आगे। मार्जरी आसन के लिए अपनी स्थिति बनाएंगे, कैट पोज लिए। दोनों घुटने, दोनों हथेलियां हमारी आसन पे, घुटनों में कुछ दूरी। बहुत बढ़िया। सांस भरते हुए कमर वाले भाग को नीचे की तरफ दबाएंगे और गर्दन को अधिकतम ऊपर ले जाएंगे और रुकेंगे। खिंचाव बनाए ऊपर की तरफ अच्छे से। बहुत बढ़िया। सांस छोड़ते हुए गर्दन को अधिकतम नीचे ले जाएं और कमर वाले भाग को ऊपर की तरफ खिंचाव दें। प्रभाव को आने दें, इसलिए रुक रुक के करवा रहे हैं कि प्रभाव आए। सांस भरते हुए गर्दन को अधिकतम ऊपर, कमर को नीचे। सांस छोड़ते हुए गर्दन अधिकतम अंदर और कमर ऊपर। 2 से 3 बार। अब तेजी से बढ़ाएंगे, अपनी आवृत्तियां लें तेजी तेजी से।
चलिए, अपनी अपनी आवृत्ति पूरी करके आएंगे वज्रासन में। वापस बैठ जाएंगे, दोनों घुटने जुड़े हुए, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, बंद आंखों में किए हुए आसन को महसूस करें। चलिए, बढ़ते हैं आगे। सिंहासन के अभ्यास के लिए दोनों घुटनों में दूरी, दोनों घुटने कुछ खोल ले, दोनों हथेलियां बीच में, उंगलियां अपनी तरफ, गर्दन अधिकतम पीछे, दृष्टि नासिका पे, जीव्या अधिकतम बाहर, सांस भरें और गले से मधुर गुंजन करें। जीव्या अधिकतम बाहर, थरथराए अपनी गले से मधुर गुंजन करते हुए। शोर नहीं करना है बस, लेकिन अच्छे से, थायराइड के लिए करते हैं हम, ये करें, बहुत अच्छे से करें ये आसन। लें लें, अभी 3 से 4 आवृत्तियां अच्छे से लें। बहुत बढ़िया। अपनी आवृत्तियां पूरी करके आएंगे वापस। दोनों हाथों से अच्छे से घर्षण करें, गले को भी सहलाएं, कानों के पीछे तक लेके जाइए अपनी उंगलियों को, अच्छे से सहलाएं। आया हुआ सलाइवा घटक लें। बहुत बढ़िया। चलिए, अब विश्राम लेंगे हम। दोनों हाथों को आगे खिसकाते हुए आ जाएंगे पेट के बल मकर आसन में। मकर आसन में कैसे आना है? दोनों कोहनियों का स्टैंड बनाते हुए अपनी ठोड़ी को रखना है दोनों हथेलियों पे। कोहनियां आपकी जुड़ी हो नीचे से, दोनों कोहनियां आपस में स्पर्श करती हो। दोनों पैरों को, पैरों में कुछ दूरी दोनों, और उंगलियां बाहर की तरफ, एड़ियां अंदर की तरफ, बिल्कुल आराम की स्थिति में। बंद आंखों में विश्राम ले रहे हैं हम। चलिए, विश्राम भी लेंगे, साथ साथ अपनी घुटनों के लिए एक्सरसाइज भी करेंगे। दोनों टांगे मिला लें आपस में। अब दाई टांग को 10 बार अपने हिप पोर्शन पे टच करने का प्रयास करें। दाई टांग को घुटने से मोड़ें और अपनी बैक पे लगाने का प्रयास करें। झटके के साथ अच्छे से लगाने का प्रयास करें कि स्पर्श कर जाए। बहुत बढ़िया। अपनी अपनी काउंटिंग के साथ करें। दाई टांग की कर रहे हैं अभी हम, तो 10 की काउंटिंग तक कंप्लीट करें। जब 10 की काउंटिंग पूरी हो जाए तो बाई टांग से भी करें, घुटने से मोड़ते हुए लेकर आए अपने। जब दोनों टांगे सिंगल सिंगल हो जाए, अब मिली हुई टांगों से भी करेंगे। दोनों मिली हुई टांगों से लेकर आएंगे, घुटनों से मोड़ते हुए पीछे, और झटके के साथ अपने हिप पे स्पर्श करवाने का प्रयास करें।
चलिए, अपनी अपनी काउंटिंग पूरी करके आएंगे वापस। दोनों भुजाएं शरीर के साथ लाए, और या जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगता है वैसे अपनी हथेलियों को रखिए और विश्राम लें 2 मिनट का। अभी हम पेट के बल ही हैं। अभी हम पेट के बल ही हैं, विश्राम ले रहे हैं पेट के बल। चलिए, यहीं से दोनों भुजाओं को लेके आएंगे कंधों के दाएं बाएं, अपनी हथेलियों को जमाएं, और ऐसे में हमारी कोहनियां उठ जाती हैं। भुजंग आसन के लिए अपनी स्थिति बनाएंगे हम। दोनों हथेलियों को कंधों के दाएं बाएं रखें, और ठोडी को रखें अपने आसन पे। पैरों के पंजों को, उंगलियों को आसन पे रख के खड़े कर ले अपने पंजों को अच्छे से। सांस भर, कोहनियां उठी हुई हैं ऐसे में हमारी। हाँ जी। सांस भरे, धड़े वाले भाग को ऊपर उठा ले, भुजंग आसन की स्थिति बना ले। कोहनियां एकदम सीधी, नाभि तक का भाग हमारा उठा हुआ, और नाभि से नीचे वाला भाग हमारा आसन पे। अच्छे से खिंचाव को महसूस करें अपनी बैक पे। बढ़िया। गर्दन अधिकतम पीछे है, आंखें कोमलता से बंद है। रुके। रुके रुके रुके, अभी कुछ क्षण रुके। बहुत धीरे धीरे लेकर आएंगे। नाक माथा नीचे, बहुत धीरे धीरे, झटके से नहीं। पोजीशन ऐसे ही बना के रखेंगे अभी हम। नाक माथा आसन पे रखें आराम आराम से। बहुत बढ़िया। चलिए, यहीं से फिर से एक बार सांस भरेंगे और भुजंग आसन में आ जाएंगे, कोहनियां एकदम सीधी। बढ़िया। अब सांस भरें और अपनी गर्दन को ले जाएंगे दाईं तरफ। दाईं एड़ी को देखने का प्रयास करें, अधिकतम पीछे। खुली हुई आंखों से पीछे अधिकतम देखने का प्रयास करें। मध्य में सांस भरते हुए बाईं ओर, बाईं एड़ी को देखने का प्रयास करें। मध्य में एक बार फिर से गर्दन को ले जाएंगे दाईं ओर। मध्य में एक बार फिर से लेकर आएंगे बाईं ओर। बढ़िया। आएंगे मध्य में, धीरे धीरे धड़ वाले भाग को नीचे लेकर आएंगे, बहुत ही आराम आराम से। दाईं भुजा को ऊपर निकालते हुए आ जाएंगे पीठ के बल। अपनी सांसों को, पीठ के बल आ गए हम, अपनी सांसों को पहले सामान्य करें। चलिए, बढ़ते हैं आगे आसन की तरफ। सबसे पहले लेंगे हम पवन मुक्त आसन का अभ्यास। दोनों टांगे हमारी बिल्कुल सीधी जुड़ी हुई, शरीर के साथ हमारे दोनों हाथ। दाईं टांग को मोड़ें घुटने से, और आसन पे रखें। दोनों हाथों से ग्रिप बनाते हुए घुटने पे पकड़ बनाएं। भरी हुई सांस में अच्छे से सांस भरें, पेट को फुलाएं और फिर घुटने से दबाने का प्रयास करें। सांस भर के पेट को फुलाएं और घुटने से दबाने का प्रयास करें, अच्छे से दबाएं। दूसरी टांग का दूसरी टांग हमारी बिल्कुल सीधी, पंजा तना रहे, और जो टांग मुड़ी हुई है उसका भी पंजा एकदम तना हुआ। सांस छोड़े, धड़ वाले भाग को ऊपर ले जाएं, और अपनी नासिका को अपने घुटने से स्पर्श कराने का प्रयास करें। अब रुके कुछ क्षण से ही।
बढ़िया। धड़ वाला भाग नीचे, पकड़ को छोड़े, टांग टांग के साथ। शरीर को ढीला छोड़ दिया कईयों ने, ढीला नहीं छोड़ो, अभी हम आसन में ही है। दूसरी टांग को मोड़ेंगे। जो टांग आपने पहले मोड़ी उससे विपरीत टांग को घुटने से मोड़ें, आसन पे रखें। दोनों हाथों से ग्रिप बना के पकड़ बनाएं अच्छे से। सांस को अधिकतम भरें, पेट को फुलाएं और घुटने से दबाने का प्रयास करें। अच्छे से दबाएं। आप जो टांग सीधी है उसके पंजे को तान के रखें, टांग को एकदम खिंचाव देके रखें। सांस छोड़ते हुए धड़ वाले भाग को ऊपर लेकर आएंगे। फिर से नासिका को घुटने से लगाने का प्रयास करेंगे। हमारी ऐसे में दूसरी टांग का घुटना थोड़ा ऊपर होता है, उसको नीचे की तरफ कोशिश करें कि हो। धड़ वाला भाग नीचे, पकड़ को छोड़ें, टांग टांग के साथ। अब यही क्रिया दोनों टांगों से, दोनों टांगे मोड़ें घुटने से, आसन पे रखें, दोनों हाथों से पकड़ बनाएं, पेट को अच्छे से फुलाएं सांस भर के और पेट को दबाएं दोनों घुटनों से। भरी हुई सांस में हमने दोनों घुटनों से अपने पेट को दबाया हुआ है। सांस छोड़े, धड़ वाले भाग को भी ऊपर ले जाएं। आप दोनों घुटनों के बीच में अपनी नासिका को स्पर्श कराने का प्रयास करें। सामान्य सांस आने दे जाने दे, रुके कुछ क्षण ऐसे। बहुत बढ़िया सभी का। रुके कुछ क्षण अभी और। चलिए, धड़ वाला भाग नीचे, पकड़ को छोड़े, दोनों टांगे सीधी। बंद आंखों में किए हुए अभ्यास को महसूस करें। कुंडी बोल देना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। शवासन से पहले थोड़े शरीर को और थकाएंगे। दोनों टांगों को एकदम सीधी नीचे खिंचाव दें। फिर भरी हुई सांस में दोनों टांगों को 90 डिग्री पे लेके आएंगे। सांस भरते हुए दोनों टांगों को, दोनों मिली हुई टांगों को 90 डिग्री पे लेके आएंगे। अब इसको अच्छा सपोर्ट देने के लिए दोनों हथेलियों को कमर के नीचे लगाएंगे, ताकि हमारी टांगे अच्छे से सपोर्ट मिल जाए ऊपर रहने के लिए। वेरी गुड। अब नीचे हाथ है। अब साइकिलिंग करें। अब अच्छे से साइकिलिंग होगी हमारी। आसन से नीचे से स्पर्श कराते हुए अपने पंजों को लेकर आएंगे, ऊपर ऊपर नहीं घुमानी। बहुत बढ़िया सभी का। दोनों मिली हुई टांगों से करें, चाहे सिंगल सिंगल से करें, करें साइकिलिंग करें अच्छे से। बहुत बढ़िया। विपरीत ओर से भी कर लेंगे। बाहर की तरफ से निकालते हुए ऊपर लेकर आएंगे, पर आसन से जरूर स्पर्श करवाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए, सब थक गए, अपने अपनी आवृत्तियों को पूरा करें और संपूर्ण शवासन के लिए अपने शरीर को तैयार करें। दोनों टांगों में उचित दूरी, दोनों हाथ भी शरीर की कुछ दूरी पे, हथेलियों का रुख आसमान की तरफ, गर्दन एक तरफ, आंखें कोमलता से बंद। एक शव की भांति पड़ा हमारा शरीर।
सबसे पहले अच्छे से सांस भरें और छोड़ें, अपनी सांसों को सामान्य करें। सांसें सभी की अब सामान्य हो गई है। अब मानसिक दृष्टि अपनी पूरे शरीर पर डाल के अपने शरीर को सही करेंगे, उसको आराम देंगे। सबसे पहले अपनी दृष्टि को लेके जाएंगे दाई टांग के पैर के पंजे पे। अच्छे से दृष्टि डालें। दाई टांग के पैर के पंजे को देखिए, नाखून, उंगलियां, पैर का पंजा, एड़ी, टखना सब शिथिल पड़ा हुआ। दृष्टि को और ऊपर लेकर आएंगे। टखना, घुटना, जंघाएं, पेट, एक शव की भांति शिथिल पड़ा हमारा शरीर, उस पे अपनी मानसिक दृष्टि डाल के उसको हम विश्राम दे रहे हैं। दृष्टि को और ऊपर लेके आएंगे चेस्ट पे। दाईं तरफ का कंधा, भुजा, हथेली, उंगलियां, गर्दन, सुंदर मुखमंडल, आंखें, नाक, होंठ, सब पे दृष्टि डालें और ढीला ढीला छोड़ते जाएं। बाल, दृष्टि को दूसरी साइड लेके जाएंगे। बाईं ओर का कंधा, कोहनी, हथेली, उंगलियां, चेस्ट, पेट, सब शिथिल पड़ा हुआ। जंघा, घुटना, टखना, पैर का पंजा, उंगलियां। हमने मानसिक दृष्टि से पूरे शरीर का अवलोकन किया, एकदम ढीला छोड़ दिया शरीर को। एक से दो बार लंबी गहरी सांसें भरें और अपनी मानसिक दृष्टि से ही मानसिक मानसिक ओम का जाप करें। सांस भरें तो ओम, छोड़ें तो ओम। चलिए धीरे धीरे अपने शरीर में थोड़ी सी चेतना लाते हुए अपने शरीर को दाईं ओर मोड़ेंगे और कोहनी का सहारा लेते हुए उठ के बैठ जाएंगे। मुस्कुराते हुए बैठ जाएंगे। चलिए हंसी के अभ्यास के लिए अपने आप को रेडी करते हैं। विष्णु सर, मैम, शवासन से उठ जाइए। इतने इतने अच्छे से नींद ना मुझे आनी चाहिए, मैं 1:30 बजे सोई हूँ। हाँ, मंजू मैम। हाँ सही में। तो लेकिन रेस्ट कर रहे हैं विष्णु अंकल जी। तो चलिए इसी बात से दोनों हाथों हाथ को से ऊपर हंस ले ले जाते सब। हुए खिलखिला के हंसेंगे। मैं हूँ। बहुत सुंदर हंसी, ऐसे ही सदा बनी रहे। वैसे मैम आगे आगे आप करवाएंगे कि मैं करवाऊं? करवा देती हूँ। ओके मैम, धन्यवाद मैम।
हरिओम नीतू जी, बहुत हरिओम। बहुत धन्यवाद आपका इतना सुंदर आसन कराने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। चलिए, सभी सादर अपनी सुख